नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नौवीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों और समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर की चर्चा। झारखंड में गरमाया जेएमएम की ओर से छात्रों की पिटाई का मामला, घटना के खिलाफ भाजपा की चेतावनी, दर्ज करें एफआईआर वरना करेंगे मजिस्ट्रेट का घेराव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन, लखनऊ में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों से करेंगे सीधा संवाद। बढ़ते पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर बढ़ाए प्रतिबंध, इकोनॉमिक डी-डे की घोषणा, ईरान के व्यापारिक साझेदारों को भी दी चेतावनी। और कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में भारत, आज होगा तीसरे दिन का मुकाबला। दूसरे दिन पहली पारी 503 रन पर घोषित करने के बाद 8 रन पर श्रीलंका के गिराए 2 विकेट। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सम्मेलन में ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना, युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण करने और आतंकवाद तथा कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 850 से ज्यादा अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। इस दौरान मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका निजी संदेश भी सौंपा। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की आगामी एससीओ और ब्रिक्स शिखर बैठकों में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उनके स्वागत की भी बात कही। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। एस जयशंकर ने बताया कि बैठक व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु कनेक्टिविटी, तकनीक, अंतरिक्ष और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में हमारे व्यापक सहयोग पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IRIGC की बैठक में 3 अहम प्रस्ताव रखे। जयशंकर ने कहा कि अब सहयोग का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं, बल्कि ठोस परिणाम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि निवेश, व्यापार
और तकनीकी सहयोग में आने वाली व्यवहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बदलते वैश्विक हालात के बीच नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत बताई। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूद आर्थिक संभावनाओं का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है और IRIGC के जरिए इस क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश को बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे ले जाना है। कनाडा में निर्मला सीतारमण कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगी। इस बातचीत का मकसद भारत और कनाडा के बीच कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देना, निवेश के मौकों की पहचान करना और लंबी अवधि की व्यावसायिक साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें गिफ्ट सिटी IFSC में मौजूद मौके भी शामिल हैं। इसके बाद अमेरिका के दौरे में निर्मला सीतारमण शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी और निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। झारखंड में छात्र आंदोलन पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों के साथ मारपीट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। रांची में छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ कथित बदसलूकी के मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कई जिलों में JMM कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की, लेकिन कार्रवाई छात्रों के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो आज से भाजपा संबंधित मजिस्ट्रेटों का घेराव करेगी। उन्होंने सरकार से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चुनाव आयोग ने तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दौरे के आखिरी दिन करीब 500 BLO से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और जमीनी स्तर की निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने से जुड़े अनुभव एवं सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही लखनऊ पहुंचकर चुनाव आयुक्त ने BLO को लोकतंत्र की आधारशिला और युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना आयोग की प्राथमिकता बताया। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ कारोबारी संबंध रखने वाले देशों को सेकेंडरी सैंक्शंस की चेतावनी दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस कार्रवाई को आर्थिक D-Day बताया है। हालांकि फिलहाल किसी दूसरे देश पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। बेसेंट ने संकेत दिया है कि इस सप्ताह के अंत तक किसी बड़े वित्तीय संस्थान पर प्रतिबंधों का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस भारी अमेरिकी दबाव पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी बाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए कहा कि अमेरिका की इन बेतुकी धमकियों पर अब कोई यकीन नहीं करता। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज तीसरा दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश आज जल्द से जल्द श्रीलंका पारी समेटने की होगी।
इससे पहले टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।